जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी का दिन है। आज बहुत ही एक खुशी का दिन है दोस्तों। आज ही के दिन हमारे देश का में संविधान लागू हुई थी दोस्तों। इसलिए आज कुछ मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे कर ली जाए। बहुत दिनों से ऑनलाइन आ नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ व्यवस्था में लगा हुआ था कि ऑनलाइन के लिए जो जरूरी सामान होती है वो पहले रख लूं, उसके बाद फिर इस पर धीरे धीरे ऑनलाइन आऊं। लेकिन कुछ कामों बस अभी तक ये हो नहीं पाया। इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज जो भी है उतने ही सामान लेकर आज शुरुआत थोड़ा सा कर ही देते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, कोई भी जो शब्द होता है, यानी किसी भी शब्द का एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वो देखने वाले और सुनने वाले पर निर्भर करता है। कोई भी शब्द, सारे गड़बड़ी इतिहास में और इतिहासकारों के द्वारा यही हो गई कि हम लोग इतिहास में चाहे तो शब्दों को लिख दिया गया या शब्दों को एज इट इज पढ़ दिया गया। उसकी भावना को, उसके केंद्र को, उसके आत्मा को कभी तवज्जो दी नहीं गई। इसलिए आज पढ़े लिखे तो आज बहुत मालूम आपको मिलेंगे घर परिवार समाज में दोस्तों, लेकिन वास्तविक आत्मा से किसकी चेतना जागृत हुई है, कितने लोग जगे हुए वास्तविक में है, ये कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि हर शब्द का एक देखने वाले और सुनने वाले पर निर्भर करता है। जो जितना देखने वाला ऊंचा होगा, उस शब्द की उतनी ही भीतर की गहराई को समझ पाएगा। और जो अगर सुनने वाला अगर ऊंचा दृष्टिकोण का होगा, सुनने वाला अगर ऊंचाई पर स्थित होगा, तो वह छोटे से छोटे बातों का बहुत गहरी से गहरी मतलब, यानी किसी मूवी से भी सीख लेगा, किसी छोटे छोटे प्रकरण से भी सीख लेगा। और नहीं सीखने वाला है तो उसको कितनों शास्त्र घोटा दिया जाए, रामायण और महाभारत और गीता फिर भी ढाक के तीन पात वाली बात होती है दोस्तों। यानी वास्तविक सौंदर्य वही जान सकता है जो अपने जीवन को वास्तविक ऊंचाई पर ले जा रहा है। क्योंकि सौंदर्य तो एकमात्र सत्य में ही है दोस्तों। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, जो ये गलत नहीं कहा गया। सुंदरता तो एकमात्र सत्य में ही है। सच्ची चीज उन्हें सुंदर लगेगी ही जो सत्य पर आधारित है। लेकिन जिसका जीवन झूठ पर, माया पर, भोगवादी प्रवृत्ति पर आधारित है, उन्हें सच्ची बात से खटक होगी। उनके अहंकार को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वो, कि सच्ची बातें बोली जा रही है। और आज ये आप बमुश्किल देखते ही होंगे समाज में, आज इस तरीके के लोगों की संख्या काफी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि एक पूरा तंत्र, एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है इस तरीके के लोगों को पोषण देने के लिए। और रही बात एक अध्यात्म का पोषण देने के लिए, एक वास्तविकता का ज्ञान का देने का, बहुत ही कमजोर लचर पचर व्यवस्था अभी तक पूरे 150 वर्षों में थी दोस्तों। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि इस कोरोना काल के दौरान, और यानी इस 3-4 सालों राजीव दीक्षित के देहांत के बाद से, एक थोड़ा सा क्रांतिकारियों की और एक देशभक्तों की थोड़ी सी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और एक वास्तविकता वेद वेदांत उपनिषद की समझ अब आचार प्रशांत के आने से, दीप त्रिवेदी के आने से काफी एक अच्छा हम लोग के पास एक जमीन तैयार हो गया दोस्तों। इसलिए आज अपने समय का एक सही सदुपयोग करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि इस समय का एक बेहतर कल्याण
कार्यों में हम लोग कर पाए। क्योंकि देखिए जैसे एक समय चिंदी कामों के लिए भी होता है, कभी घर का ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, ठीक है। लेकिन जीवन कुछ पलों के लिए मिला है दोस्तों, इसलिए अपने जीवन की समग्र ऊर्जा को, एक समग्र समय को एक सही कामों में लगाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जीवन में है कुछ न कुछ तो देखो काम आते ही रहेंगे, लेकिन जिसने समग्र ऊर्जा, समग्र समय एक गहरे मिशन की में दिया, उसी का जीवन आज हम लोग पढ़ते हैं, उसी का जीवन आज हम लोग मनन करते हैं, और वही याद रखने योग्य होता है। बाकी तो कितने आए कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्रकृति को दोस्तों, ना अस्तित्व को। यही बातें आज मैं आप लोगों से कहने के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।